वेलकम टू द नान करी पॉडकास्ट। इस हफ्ते थोड़ा कुछ हटके करेंगे हम भी थोड़ा बोर हो गए थे इंटरव्यू करके लोगों को, और स्पेसिफिक डिशेस के बारे में करके। तो इस हफ्ते हमने सोचा थोड़ा कुछ हटके बात करते हैं। वील टॉक अबाउट फूड राइटिंग दिस डेज। अब फूड राइटिंग क्यों, हम तो पॉडकास्ट है, तो हम तो फूड के बारे में बातें करते हैं। अब हम व्हाई डू वी वांट टू टॉक अबाउट फूड राइटिंग नाउ? Both Sadaf and I think that because of the internet, everybody is a food writer. Everybody posts about their food on Instagram, और सब लोग उसके नीचे कैप्शन डालते ही हैं। तो वो भी फूड राइटर है। वीर सांगवी जो हर संडे एक आर्टिकल लिखते हैं ब्रंच में ऑन फूड, वो भी फूड राइटर हैं। केटी आचार्य who we talk a lot about in our podcast, who's documented the history of Indian food, he's also a food writer. Sadaf, if you remember him, my co-host, he's also a food writer. I have written about a lot of things. I do write about food because we do script some parts of the episode because you have to do research. But I'm not a book writer as Sadaf is. So today we talk about food writing, multiple aspects of it, some of our favorite food writers, what is our favorite food writing to read, and yeah, whatever we enjoy uh, reading, and how we bring those documented articles to you as the Nankari listener. That is correct. In fact, I think more than writing, let's put this under the ambit of documentation. कि किस तरीके से लोग खाने को डॉक्यूमेंट करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में बात बताना चाहते हैं। नाउ एक चीज़ जो कि बहुत ही गजब की हुई वो ये कि लास्ट ईयर जब फर्स्ट वेव आया था पैंडेमिक का, जब लोग घर पे बैठे हुए थे, और तो सब लोग तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोगों ने फूड डॉक्यूमेंटेशन चालू कर दिया। अब इंस्टाग्राम, व्हाट यू मेंशन राइट, कि किस तरीके से लोग इंस्टाग्राम पे लिखने चालू कर दिया उन्होंने। दे टॉक अबाउट फूड, कैप्शन, वन लाइन कैप्शन की जगहों पे उन्होंने बिल्कुल पोथी पतला लिखना चालू कर दिया कि अच्छा ये ना फलाना फलाना चीज़ है, मेरी मम्मी बनाती थी, मेरी दादी बनाया करती थी, अब नहीं बनता है, वर्सेस ये मम्मी उस टाइम बनाती थी और अब ऐसे बनता है। और ये सब काफ़ी होने लगा। तो वो भी एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन था। तो आई थिंक लास्ट ईयर तो मतलब जो लोग फूड डॉक्यूमेंट करते हैं और जो लोग इस रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल लाइक एन, इज देयर अ वर्ड फॉर राइटिंग गैज़म, इज देयर सच वर्ड, राइटिंग गैज़म? नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। तो वो तो एक राइटिंग गैज़म था लोगों के लिए कि हाँ अब ना सब लोग डॉक्यूमेंट करें। लेकिन अब मेन जो हम आज डिस्कशन करते हैं, जो थोड़ा फोकस करते हैं, वो कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में आज की डेट में, वो परसीव्ड नॉलेज है। काफ़ी लोगों को लगता है, सुनी सुनाई बातें हैं कि अच्छा ये ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा है, तो ऐसा है, तो ऐसा है, और उसको जोड़ के अपने हिसाब से कहानी बना दी, राइट। अ फनी इंस्टेंस आई कैन टेल यू, नॉट रिलेटेड टू फूड, हम क्योंकि फूड पे आएंगे, लेकिन गालिब की शायरी और जॉन ओलिया की शायरी, नॉट तो अब मार्केट में इतनी सारी गालिब की शायरियां घूम रही है ना, आधी से ज्यादा चीजें तो गालिब ने लिखी भी नहीं होंगी, जितनी सारी शायरियां चल रही है मार्केट में गालिब के नाम पर। तो उसी तरीके का है कि किसी की बात पे भी ऐसे किसी का स्टैंप लगा दिया, एंड देन उसको बोल दिया कि ये इनकी, मतलब उसको क्रेडिट कर दिया गया। इफ यू रिमेंबर अचित, हमने डिस्कशन किया था कबाब के ऊपर, हमने डिस्कशन किया वाजिद अली शाह के ऊपर, और आई रिमेंबर टेलिंग यू कि किस तरीके से आधी से काफ़ी, नॉट आधी, काफ़ी सारी चीज़ें जो लखनऊ, जो अवध से आती हैं, उसका क्रेडिट दे दिया जाता है वाजिद अली शाह को, बिकॉज ही लव्ड ईटिंग फूड। तो अब वो गलावटी कबाब हो, चाहे शिकमपुरी कबाब हो जाए, चाहे सीख कबाब हो जाए, चाहे काकोरी कबाब हो जाए, वगैरह वगैरह कबाब, सबका क्रेडिट मिल जाता है वाजिद अली शाह को कि भाई साहब आप ही ने तो बनवाया है ना, ही हैजंट डन इट, लाइक उन्होंने सब कुछ उनके टाइम पे नहीं आया था, लेकिन क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, एक द रीजन सिर्फ परसीव्ड नॉलेज, बिकॉज हमारा अजम्पशन है कि एक एरा में ये थे, अब कहीं से पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया कि अच्छा ये खाना उस टाइम पे पॉपुलर था, हेंस
क्लब देम टुगेदर, और दो बातें दूसरी जगहों की को एक साथ क्लब कर दिया, एंड देन दैट बिकम्स द हिस्ट्री. तो Got it. when I write about food, irrespective of books, article, Instagram, anywhere else, I am never calling it history. I am very particular about it. I like to call myself as a storyteller, कि somebody who loves collecting stories about food. Because वही है, कभी कैसे कहाँ से, मतलब आई से दिस, बात निकली है तो दूध तलक जाएगी. अब ये मेरा नहीं है, ये किसी और ने कहा है, लेकिन बात निकली है तो दूध तलक जाएगी, और लेकिन घूम कर वापस तो यहीं आएगी. मतलब आपने दुनिया जहां की बात कर ली, लेकिन यू कीप द essence of the story same. So that's what I call as a food romanticism. Yeah, that's brilliantly said. And you know, अगर आपको किसी फूड फैक्ट के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए आप आजकल there are millions of resources. You can just Google कि कितने टाइप के मैंगोज है, for example. But that's not what you want to bring to the table when it comes to good food writing. You want to tell your unique experience, how you ate mango. And मैं mango का example लेते रहूंगा as a medium to tell how to do good food writing. Although there is no one way to do good food writing, which we'll come to. But yeah, as I was saying, आप अपना यूनिक एक्सपीरियंस उसमें ऐड कीजिए. अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, आपने साइंस पढ़ी है, तो वो आप अपना साइंटिफिक एस्पेक्ट ऐड कीजिए अपनी फूड राइटिंग में अबाउट से मैंगो. मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने आई रियली लाइक रीडिंग एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, आई रियली लाइक रीडिंग पब्लिक पॉलिसी. तो मैं वो एलिमेंट्स लाता हूँ अंदर इनटू food writing and food talking. Sadaf is an excellent storyteller. That's why he brings those storytelling elements to food. And one thing I really like about Sadaf is Sadaf meets a lot of people, like a breadth of people, and वो खुद की तो कहानियां बताते हैं Sadaf, but Sadaf उन सब लोगों की कहानियां भी बताते हैं through his writing and through this food podcast that we do on Naan Curry. And I think that is very important. Facts तो कहीं से भी मिल जाएंगे आपको. वाजिद अली शाह वाली बात जो आपने बोली थी, that's also very interesting. That's another maybe use of food writing, is to cut the bullshit and talk about reality. Reality also can be subjective sometimes. कहानियां तो subjective होती हैं, आपकी perception अलग होगी. The way you see butter chicken is different from how I see butter chicken, and how some other person sees butter chicken. But we can only authentically tell our own story. I can't tell your story because I have not lived your life. That is correct. In fact, I will tell you about a funny thing which happened a couple of days back, and somebody corrected me, and I was really thankful. अक्सर लोग करेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, बोलते हैं ये करेक्ट करेंगे तो मतलब बात जो है बिल्कुल मूंछों पे आ जाएगी. हुआ क्या था कि इफ यू लुक एट माय रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट, आई हैव अ स्टोरी वेयर आई हैव मेंशन्ड अबाउट, एक सेकंड बताता हूँ क्या है स्टोरी. इंस्टाग्राम पे मेरे है कहानी नूरजहां की, कि किस तरीके से नूरजहां जो है आम को लेकर नहीं था, इनफैक्ट शरबत को लेकर था, कि किस तरीके से शरबत मुगल लेके आए, और नूरजहां को रोज़ का शरबत काफ़ी पसंद था, तो उन्होंने रोज़ के शरबत का फैलाया दुनिया, मतलब कंट्री भर में. And then the third aspect of Noorjahan is that she was fond of eating pan. And उन्होंने पान का जो चलन है वो चलाया, और also she used pan as a natural lipstick, क्योंकि पान खाने पे आपकी जो है मुंह लाल होता है, जबान होठ लाल होते हैं, तो she would use as a natural lipstick. Now इसमें क्या क्या गलतियां हैं ये बताता हूँ. पहली गलती तो जो मुझे भी लगी थी, जो मुझे क्या, मैंने पॉइंट आउट भी किया इस चीज़ को on my Instagram post, and then the Noorjahan का somebody else pointed out. खैर, first thing, शरबत क्या मुगल लेके आए? नहीं. बिल्कुल भी लेके नहीं आए हैं मुगल. क्यों? हो सकता है लफ्ज़, ये जो अल्फाज है, ये वर्ड जो है शरबत का, ये लेके आए होंगे मुगल, लेकिन उससे पहले भी चलता था शरबत हमारे पास, नॉट काढ़ा शरबत. कैसे पता है हमें ये? हमें ये बात पता है क्योंकि आमिर खुसरो ने, जो कि मुगल से बहुत पहले आए थे, उन्होंने जिक्र किया है शरबत का. अब उससे पहले भी जिक्र है शरबत का, मतलब नॉट इन द सेम टर्म, शरबत का एग्जैक्ट जिक्र वर्ड में जिक्र किया है आमिर खुसरो ने अपने एक कपलेट में.
रूमी ने भी डिस्कस किया है अपने इसमें, रूमी बोल रहा सॉरी, इब्न बतूता ने डिस्कस किया है इसमें। तो अलग अलग लोगों ने डिस्कस किया है शरबत के बारे में, लेकिन बाय एंड लार्ज हम बोलते हैं ना कि मुस्लिम फूड मतलब मुगल फूड हो जाता है, तो शरबत को हमने बोल दिया मुगल के आया। सेकेंड, सो दैट्स एंड आई पॉइंटेड आउट, ट्विटर पे भी मैं था, ट्विटर पे डिस्कशन चल रहा था, सो द आर्टिकल इज रिटन बाय अनूठी विशाल एंड आई आल्सो टैग्ड हर देयर एंड आई सेड इज दिस रियली ट्रू, एंड शी आल्सो क्लियरली सेड नो, that's the article was also written by her as well, कि नहीं, not necessarily, of course एक अलग किस्म का शरबत उस टाइम पे आया, मुगलों की तरह आया, लेकिन not necessarily कि वो लेके आए थे. Now another friend of mine who corrected about the lipstick part now, and this was really fascinating, because and this friend of mine is a PhD, she had done PhD on Mughal food itself, तो of course जब आप food पे बात करो तो आसपास की चीजें को भी पढ़ना पड़ता है. What's her name, if you'd like to tell our listeners? I will tell towards the end. Okay. पहले कहानी बताता हूँ. Okay. तो she was saying कि you know how Mughals, or not Mughals but उस era के लोग, you know how heavy they were on wearing jewelry. काफी ज्यादा ज्वेलरी पहना करते थे राजा रजवाड़े उस टाइम पर, irrespective of your religion, irrespective of your region. Yeah. Looking at the dress, I would say they were more open to the feminine side of their self, right? Like wearing those angarakhas, जो कि अंगरखा आजकल only women oriented है. Then you have the jewelry, such beautiful gorgeous jewelry they were wearing, right? Now she said, हो सकता है कि नूरजहां को शरबत, गुलाब का शरबत काफी पसंद आता होगा, अच्छी बात है, पान भी खाती होंगी, बहुत अच्छी बात है, बट सेइंग कि नूरजहां को लिपस्टिक के लिए ये पान खाती थी, ये गलत है. ये मॉडर्न डे में somebody has interpreted, why? Because of that feminine angle to it. अब because feminine angle है, because लिपस्टिक है, तो इसको अटैच कर दिया जाए नूरजहां से, क्योंकि नूरजहां काफी सारी चीजों के लिए उनको क्रेडिट दिया गया है. तो एक काम करो, बड़ा इजी रहेगा ना. Now you're going to not keep checking facts after facts after facts. आप कितने facts को check करोगे? That's the thing. तो if you're a good researcher, if you're really good researcher, then of course you will keep on doing it. लेकिन or if you're just interested in stuff, otherwise you just give in, you're like हाँ ठीक है, यही है, अभी 50 जगहों पे लिखा है तो सही होगा. और 50 जगहों में से किसी पॉपुलर राइटर ने या फिर किसी पॉपुलर हस्ती ने लिख दिया है तो अब तो बिल्कुल सही होगा, बिकॉज लेजिटिमेसी मिल गई है. एंड दैट मे नॉट बी ट्रू, राइट, कि ये जो है बिल्कुल सही बात बोला है क्योंकि एक पॉपुलर आदमी ने लिखा है, पॉपुलर औरत लिखा है. ठीक है. नाउ दिस फ्रेंड हु हैज informed me about or gave me brilliant information and knowledge, her name is Neha Virmani. Got it. Acha, so today we're talking about documenting food. So अभी हमने general tone set कर ली, माहौल बना लिया. But so 2 things I want to cover in this episode. One is your process for food writing, how you wrote your book, and not just your book, but when you research for the naan curry episode, tell our listeners how you write about it, because that is also food writing, food documenting in a way, right? हम ऐसे ही उठ के नहीं आ जाते कुछ भी बोलने. कभी we actually work a lot. We spend the week reading about a certain aspect, and then we present it to you in the episode. Sort of tell us your process of documenting food, A, in your book, and B, in for the podcast research. और ये हो गया एक बात. दूसरी बात मुझे करनी है after this is some of our underrated, overrated and favorite food writing. हम normally food करते हैं, but food writing करेंगे आज. तो first let's get to your process and your way of writing for the book Dastan-e-Dastar Khan and Naan Curry podcast. Even taking that sort of conversation ahead, I would ask first question is कि जब when you also write, right? So but let's think as a reader or as a listener or as a viewer, whatever it is, right? If you stick to only food space or food genre, क्या देखना चाहते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? Yeah. So as a viewer, for example, when you're sitting on Instagram or when you're sitting on reading something, right, which is more like a long form journal or a short form. So as a reader, what do you see? Or what do you want to read, basically?
as a reader, I don't just want to read recipes of books, recipes of dishes. Sorry, not books. I don't want to read just plain food facts. I want to read stories, kahaniyan, how people behaved around food, how certain foods made people behave, not just like behave in terms of culturally, socially. कैसे त्योहार मनाते थे लोग उस खाने के साथ, how the economics of a certain food influenced somebody to consume something and not consume something. Yeah, and this is all these are recurring themes also on our show where we talk about कि X महंगा हो गया तो X की कंजम्पशन कम होगी लोगों की और उन्होंने X के सब्स्टिट्यूट Y पे शिफ्ट कर दिया. And this is something we spoke about in the roti episode कि lot of government incentives which directed people away from millets and encouraged people to consume wheat, and also farmers were growing more wheat and rice because government was giving free irrigation, and wheat and rice requires more water than millets. So ऐसी जो कहानियां around food है, that I really like reading and also talking about, because I mean at the end of the day जो भी आप पढ़ोगे वो आप synthesize करोगे अपने मन में और अपने तरीके से लोगों को बताओगे. So yeah, that's me. I really want to go back to that process question that I had. वो आप बताओ कि आपका process क्या है जब आप research करते हो for your book and the episode, if you don't mind answering. So the reason I asked you a question is because I want to take you towards that when I am writing, what I am thinking. So smart. Of course, have to understand other people's psyche as well, and that's what I try and do. There are two ways when people write. One is like a very people pleaser, that I'm going to write in a certain way because that's what people like to read. Others who are like, this is how I write, this is my way of writing. And for a lot of people, the second version, which is this is my style or way of writing, वो ना काफी दिनों बाद आती है. दिनों मतलब once you become like a popular writer, then आती है, because mostly क्या होता है कि आपके पास if your article getting published somewhere, the people who are publishing your article, they want it to sound in a certain way, जो कि थोड़ा बहुत change हो रहा है अभी, but not completely. So when I'm writing, I always try and I put myself as the central character. So I like to call it as a Sutradhar. So I become the Sutradhar. Lovely. Because I always like, see, अगर हम विजुअल मीडियम की बात करें, राइट, तो आप तो विजुअल मीडियम में तो कैरेक्टर्स को आप देखते हो, आप जानते हो कि ये कैरेक्टर है मेरा. लेकिन एक रिटन मीडियम में कैसे बताओगे आप? जैसे हम बातें कर रहे हैं, तो नाउ पीपल हैव टू एस्टैब्लिश दैट दिस इज सदर, दिस सच. एक अलग अलग स्टाइल है, और अगर यूट्यूब पे देखे तो ऑफ कोर्स दे कैन सी आवर फेसेस, बट जस्ट सुन रहे हैं तो वो स्टाइल है, वो आवाज है जिससे कि हाँ, दिस इज हु दिस पर्सन, दैट पर्सन इज, राइट. तो अब एक सूत्रधार इसलिए बन जाता हूं मैं क्योंकि हैव यू सीन डिफरेंट मूवीज? रिसेंट वन इज वन ऑफ माय फेवरेट लूडो, जिसमें देयर आर लाइक टू कैरेक्टर्स, सेंट्रल कैरेक्टर हु आर लाइक गॉड्स वॉइस. लूडो ऑन नेटफ्लिक्स, राइट? पंकज त्रिपाठी के साथ. हाँ, तो एक गॉड्स वॉइस होती है हमेशा, और काफी सारे मूवीज में गॉड्स वॉइस होती है, व्हिच हेल्प्स यू sort of stay to the story, stay real to the story, कि जब वो आवाज आएगी मतलब अच्छा, it's going somewhere. And that's what I like to be. I like to take, because I become the one central character. काफी सारी लोगों की कहानियां आसपास चल रही है मेरे, बट वन कैरेक्टर जिससे आपको एसोसिएट करना है वो मैं हो जाता हूँ. एक तो वो है पहली बात. दूसरी बात which you also mentioned in the beginning is meeting people, trying to understand the food or the way they behave or what do they do, right? अगर सिर्फ आम के बारे में ही बात करना है तो how can you be unique? H2, अब आम तो बहुत लोगों ने लिखा रखा है आम के बारे में यार, मतलब आम की कहानी आम नहीं है, मतलब आम से भी आम हो चुकी है. हर साल मैंगो सीजन आता है, हर साल लोग आर्टिकल लिखते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब सारे आर्टिकल फ्रेश होते हैं. काफी सारे आर्टिकल जो है उसको रीगर्जिएट किया जाता है, आइडियाज को रीशेप किया जाता है, तो सेम लाइन पे लिखते हैं. हो सकता है कि ऑथर राइटर बदल जाते हो या फिर कहने का पर्सपेक्टिव चेंज होता हो, लेकिन लिखाता तो है. तो अब आम के बारे में कहानी लिखनी है तो एक बार ही लिख दिया कि अच्छा दिस इज आम, देन द नेक्स्ट टाइम यू आर राइटिंग अबाउट आम, यू लाइक अच्छा
ये तो आम है, लेकिन आम के पीछे कहानी सुनो। ठीक है, ओके, पीछे कहानी सुन लिया, लेकिन उसके बाद पीछे की कैसे लोग उगाते हैं, अच्छा ठीक है, फिर कैसे लोग खाते हैं, तो अलग अलग तरीके से। एंड ऑल्सो विद इन दैट गिविंग दोज टेक्सचर्स, दैट आम का फ्लेवर किस तरीके का होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट बीन एबल टू टॉक अबाउट our favorite person on internet, Wajiha Naqvi's, at least my favorite person. तो जिस तरीके से हमने वहाँ बात ट्विटर Not पे so जो पूरा, subtle, Sadaf, नॉट not सो so. सटल, Yeah. नॉट एनीमोर। तो जिस तरीके से people who follow us on Twitter might have also noticed about the whole mango war, right? Yeah. About केसर का आम, केसर हो गया, या फिर Pause. आप give our listeners a brief perspective on the Twitter war. क्या हुआ था ये बताइए. हाँ तो बता। तो अच्छा, तो ट्विटर वॉर में हुआ क्या था, दैट our friend Wajiha Naqvi She's from from Karachi. Karachi. Yeah. She's from Karachi. Does a lot of things, music personality in general. She tagged both of us on Mango story. Yeah. जहाँ पे था कि कराची, अब हमेशा लड़ाई होती है पाकिस्तान इंडिया में, तो होती रहती है, बातें चल गए। तो अब फॉर एग्जाम्पल द रीजन वाई आई एम टिल डेट नॉट एबल टू कॉमेंट ऑन दैट, आई कैन ओनली बिलीव यू, क्योंकि काफ़ी सारे डेटा जो है इस पे बात करता है कि हाँ पता है ये दोनों आम जो है वर्ल्ड फेमस है, और सिंधली तो खैर वर्ल्ड फेमस है ही इन दैट स्पेस। लेकिन मुझे टेक्सचर नहीं पता है इसका, मुझे फ्लेवर नहीं पता है इसका। अब भले ही ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, आई एम श्योर कि आम का तो फ्लेवर ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, ज़्यादा टेक्सचर चेंज नहीं होगा उसका। किसी में रेशे हो जाएंगे, किसी में बिना रेशे। सफ़ेदा अगर खाते हो आप तो उसमें रेशे नहीं होते हैं, वर्सेस मालदा या लंगड़ा उसके अंदर रेशे होते हैं, या फिर अल्फांसो बिल्कुल रेशा नहीं होता, तो अलग टेक्सचर लगता है, बट मोर और लेस तो स्मेल तो सेम, स्मेल टेस्ट सेम सिमिलर होती है। तो अब ये बताना कि सिंदरी कैसा टेस्ट करता है, उसके लिए आपको सिंदरी खाना पड़ेगा, और अगर नहीं भी खाते हो तो भी आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जो बंदा पढ़ रहा है वो कन्विंस हो जाए कि यार सिंधरी तो बेस्ट है। So that's very interesting. Acha, one thing I want to say about this Twitter exchange that we had, lovely exchange. I'll put it on the show notes. Ki Pakistani, basically somebody from Pakistan was saying that Pakistan has the best mangoes in the world, and Wajiha, her friend, tagged us there, and what I commented was ki boss, 90% or 80% of the mangoes in North India and Pakistan are the same mangoes. जैसे अनवर अतौल एक एक्सेप्शन है, 2-3 और एक्सेप्शन है जो इंडिया में है, as Sadaf mentioned, but most of the mangoes are same, and we don't talk about this, like we don't talk about the commonalities. हम वो एक दो जो differences हैं उन पे लड़ाइयाँ करेंगे, पर जो मेन हमारे मैंगोस हम रोज खाते हैं, दशहरी वगैरह, वो तो काफी सेम ही है। तो टू से इंडिया हैज द बेस्ट मैंगो would be wrong, because मैंगो ने थोड़ी पार्टीशन देखी है, मैंगो ने थोड़ी, मैंगो को बस मेमो नहीं आया कि पार्टीशन हुई है भैया, तो हम आधे लोग इधर चले जाते हैं, आधे मैंगो इधर चले जाते हैं। वो तो दोनों जगह, बाकी मेरे पीछे, तो वो तो दोनों जगह ग्रो होते हैं। तो या वो we can say that the Indian subcontinent has the best mangoes in the world, perhaps, or we can say that the Indus plains or the northern India and the eastern Pakistan have the best mangoes together. So it'll be inaccurate to say that just Pakistan has the best mangoes, North India has the best mangoes, if you believe that the Dashehri Sindhuri are the best mangoes. तो ये डॉक्यूमेंट किया हमने ऑन ट्विटर, लाइक हमने ये बोला ऑन ट्विटर, तभी डिस्कवर हुआ ये रियलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नहीं तो हम ये सब एक्नॉलेज नहीं कर पाते यूजुअली, बिकॉज द पॉलिटिकली ड्रिवन न्यूज, उनका एजेंडा होता है, उनको भी रोटी कमानी होती है, तो वो रोटी कमाने के लिए दे स्पिल हेट, डिसलाइक, एंड दैट्स देयर जॉब। अब हम ज्यादा कुछ नहीं हो सकते, उनका काम है तो वो करते हैं। हमारा काम है प्यार मोहब्बत की बातें करना, आम बातें करना, आम बातें करना, तो हम वो करते हैं। So that's what I'm saying कि जिस तरीके से आप उसके बारे में डिस्कस करोगे, वो लेयरिंग कैसे ऐड करोगे, right? So that's what when I am writing, when I am doing anything, I am not just talking about like what you mentioned कि recipes नहीं, recipes तो easily available होती हैं, जो आसपास की जो कहानियाँ होती हैं, और of course that depends on your interest area as well कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पे इंटरेस्ट हो तो इकोनॉमिक्स पे लिखो,
और अगर आप इकोनॉमिक्स एंड फूड पे इंटरेस्टेड हो तो आप फूड इकोनॉमिक्स पे लिखो. इकोनॉमिक्स तो हर जगह है. मेरे इकोनॉमिक्स टीचर और मेरे मैथ्स टीचर जो कि अलग अलग थे, अलग अलग टाइम पे थे, और अलग अलग स्कूल में थे, दोनों said this, both of them said the exact same thing, by the way, which I still remember. My math teacher in class 8 said this line, and my economics teacher in class 12th said this time, in two different schools, that Yeah. जिंदगी में बेटा maths सब कुछ नहीं. अच्छा, let me bring the Bihari tone, because both of them are Bihar. Like, सादाब देखो ऐसा है ना कि जिंदगी में से सब कुछ चला जाएगा लेकिन मैथ्स कभी नहीं जाएगा तुम्हारा, समझे? समझ गया सर. इकोनॉमिक्स टीचर सेम थिंग. अरे इकोनॉमिक्स कहीं नहीं जाने वाला है, पूरा जो जिंदगी है, पूरा जो लाइफ है, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही आगे पीछे घूमता है. तो लाइक अच्छी बात है सर. तो बहुत फूड इकोनॉमिक्स पे बात कर लो. बट ऑल नॉट आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी अगर तो आप लिख रहे हो इंस्टाग्राम पे, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो इंस्टाग्राम पे भी, तो आई थिंक people are moving beyond just one line. They do like to, or they would like to read little longer form thing. And when I'm saying they, I don't mean everybody, but at least your dedicated audience, the people who are following you, and they're following you for a reason. And doesn't matter आपके पास 50,000 लोग हैं, लेकिन उस 50,000 में से 5-10 लोग भी अगर आपका वो लंबा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, that's about it. Because documentation is not necessarily for today's time. It just goes. 50 साल बाद उसकी ज़्यादा वैल्यू रहती है. Yeah. जब घर पे मम्मी रेसिपी लिखा करती थी, तो कोई उसको नहीं पढ़ता था, लेकिन आज that is like gold. Like, oh my god. Absolutely. अगर कहीं मिल जाए तो बोलेगा this is the best thing. Yeah. So that's what about food documentation in general and food writing in general, how to write and what to write. Yeah. I think that layering point is absolutely crucial, because मैं और इनकी और एग्जांपल्स बताऊंगा इसके बारे में. केटी अचाया जिसके बारे में हम बात करते हैं, ही इज एन ऑयल केमिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट. सो अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा एक न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट होगा कि आयुर्वेदा ने क्या बोला अबाउट अ सर्टेन फूड. ऑफ कोर्स हिस्ट्री तो होगी, बट वो उनका जो अपनी एजुकेशन है वो हमेशा डालेंगे. Krish Ashok, who was on our show last week, let's call him an amateur scientist. He has used his knowledge of science in food, and वो उन्होंने अपना अनोखा जो element है food writing में वो डाला. There is also देवदत्त पटनायक. He writes about mythology in general, but उन्होंने खाने के बारे में लिखा है from a mythological perspective. He was also on our show. Do check out his episode. तो ये अनोखी लेयर, बिकॉज आपकी लाइफ आप ही ने जी है और बिल्कुल अनोखी हुई है किसी और से. It's not possible for two people to have the same life. Even if you have a twin brother, आपकी लाइफ अलग होगी, आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे आपके ट्विन ब्रदर से. तो उसको लाइए फूड राइटिंग में. दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू रीड. और स्पीकिंग ऑफ नीशेस, बहुत इंस्टाग्राम पे तो बहुत अनोखे अनोखे नीशेस लोग ले आए हैं. I was looking at somebody who documents Air India पे कैसा खाना मिलता था पहले, फ्लाइट्स में कैसा खाना मिलता था पहले. Somebody who was documenting this is an Instagram page called Nani Ma Project, which is documenting old ads, old Indian wisdom on food, both pictorially and through words. So ये niche, I think we've mentioned this bunch of times today, that ये niche ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यूर अ लिसनर लिसनिंग टू दिस और आपके पास अनोखी कहानी है तो हमें भेजिए. जस्ट सेंड इट टू अस. इफ वी लव इट, वी विल लव टू फीचर दोस स्टोरीज, दोस आइडियाज ऑन द शो. वी आर नॉट एक्सपर्ट एट एवरीथिंग. वी आर जस्ट डॉक्यूमेंटर्स, वी आर जस्ट एग्रीगेटर्स ऑफ नॉलेज. और वो हम नॉलेज बहुत लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं. और नीश ढूंढने से याद आया, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और ढूंढ के आते हैं. ठीक, चलो. एंड वी बैक फ्रॉम द ब्रेक. एंड एज यूजुअल जो हमारा सबसे पसंदीदा सेक्शन होता है नान करी का, which is underrated, overrated, favorite, वो करेंगे हम आज. बट हम आज खाने के साथ नहीं करेंगे. we'll do it with food writing, types of food writing or food writers that we find underrated, overrated or our favorite. So Sadaf, let's start with you. What are some of your favorites? And लिसनर्स, रेगुलर लिसनर्स को पता होगा, बट जो रेगुलर नहीं है उनके लिए बता देते हैं.
तो आई थिंक इन जनरल जो है ना अंडररेटेड फूड राइटिंग जो है वही अंडररेटेड लगती है मुझे. मल्टीपल रीजन है. एक तो क्योंकि इवन दो काफ़ी सारे नए नए किस्म के राइटर्स आ चुके हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके आ चुके हैं, लेकिन मुझे ये अंडररेटेड अभी भी लगता है कि उतना जिस तरीके से फोकस होना चाहिए उस पे नहीं करते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं. लाइक वन ऑफ द थिंग्स आई एब्सोल्युटली वुड लव टू डॉक्यूमेंट इज खाने पीने का जिक्र फोकलोर में. काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ यू रिमेंबर बचपन में तो हमें पोम्स के थ्रू या फिर फोकलोर्स के थ्रू ही बताई गई थी. तो अब वो बंदर बाट की कहानी हो गई जहाँ पे रोटी कटते रहती है, या फिर कौआ घड़े की कहानी हो गई, और बहुत सारे. ठीक है. एंड ये तो लोग भूल जाते हैं पर कहानियां तो याद रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एग्जैक्टली. एंड ये तो हिंदी वाली कहानी बात कर रहा हूँ मैं. ऑल्सो लाइक इमेजिन जो ठेठ खालिस लोकल लैंग्वेज में है गई, पंजाबी में जो है, या फिर उर्दू की कहानियां जो है, फिर बंगाली में है जो है. I really want to document that. But as I said, I think food writing in general I still find underrated, even though काफी सारे लोग आ चुके हैं इस फील्ड में. What about you? What do you find underrated? So I think in terms of underrated, it's very similar to what you said. I really find writing about local micro communities very underrated. जैसे अनुति विशाल ने कायस्थ कम्युनिटी के बारे में लिखा है, उनके खाने के बारे में लिखा है. ऐसी किताबें और होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में भी. फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इंडिया हैज लाइक thousands and lakhs of micro communities. For example, पंजाबी क्षत्रिय कम्युनिटी, पंजाबी बनिया कम्युनिटी, पंजाबीज में भी मल्टीपल माइक्रो कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स में भी देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो कम्युनिटीज इन इंडिया. तो सबका अलग अलग फूड विजडम होता है, नॉट जस्ट रेसिपीज बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजडम, स्टोरीज, फोकलोर एज यू सेड. आई थिंक दैट इज अंडररेटेड. एंड आई थिंक धीरे धीरे वो एज इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आर इम्प्रूविंग फॉर राइटिंग इन इंडिया बिकॉज द इंटरनेट राइटिंग हैज बिकम मोर एक्सेसिबल, तो वो आएगा. और इंटरनेट ने राइटिंग को ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो होपफुली लोकल राइटर्स अपने लोकल माइक्रो कम्युनिटीज के बारे में और लिखेंगे. दैट इज अंडररेटेड अकॉर्डिंग टू मी. Yeah. I think that will happen. It's already happening. So yeah. What about overrated? What is your overrated thing? Overrated, I would say people who just talk about recipes. Like, I mean, recipes तो internet पे मिल जाती हैं and it's okay. Like recipes, there are multiple recipes that you can find, but recipe के around जो कहानी है वो उनमें मुझे ज़्यादा interest है. And this could be just something very personal. दूसरा एक और overrated मेरे को अभी याद आया कि people who tend to glamorize certain food in a way that makes it inaccessible to others. Like जो लोग ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं खाने को डिस्क्राइब करने में which is very accessible to only a few people, like say very few elite people of say South Bombay, South Delhi for example. वैसी राइटिंग नहीं पसंद मुझे. I would like to make writing, I would like to read writing which is more accessible to more people. ज़्यादा शशि थरूर टाइप राइटिंग नहीं पसंद मुझे खाने के बारे में. I agree on that. I think ओवर इंटेलेक्चुअलाइज और ओवर फैंसी करना ये हमें स्कूल से सिखाया गया. ये एक स्कूल में हमें जितनी अच्छी अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी अच्छी तब होती है अगर आप ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज करें, तो वो अभी तक हमारे जहन से निकला नहीं है काफी लोगों की. तो वो बहुत ज्यादा फैंसी तरीके से चीजें डिस्क्राइब करते हैं, व्हिच इज नॉट नेसेसरी. यूज सिंपल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब ब्यूटीफुल थिंग्स. I remember when we were at CCS and one of my really good friends, Andrew Humphreys, amazing person, of course now back in US. When I started writing at office, my first article was on Adam Smith. And so I was just discussing with him because he used to write, and we have this thing ना कि आप ऐसे white से हो, गोरे से हो, तो आपको तो बिल्कुल अच्छे से लिखने आता होगा. तो एक तो वो था, and उसको second of course he used to write good. मतलब काफी पढ़ा लिखा इंसान था. तो I asked him that what's the tip basically, right? And he said that when you're writing as if you're writing for a 5-year-old kid. Absolutely, right? Absolutely. तो अगर आपकी बात अगर 5 साल के बच्चों को समझ आ रही है ना, तो 50 साल के अंकल को भी समझ में आएगी. तो you don't have to fancify. And second is you can fancify if you want to, but then look for the place for that. कि कहाँ किससे बातें हो रही हैं, कहाँ. अब
अब यहाँ पर पॉडकास्ट पे आके हम बिल्कुल शशि थरूर लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो शायद लोग समझ ना पाए, लेकिन हाँ बिल्कुल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बकैती चल रही है, ऐसे बोलेंगे तो लोग समझ में आएगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी बोलचाल की भाषा. सो आई थिंक दैट्स व्हाट another tip for how to be a good, how to write and how to explore more and more, document better food. I don't have any overrated before you ask me. I don't have any overrated. I think overrated would be a lot of people calling themselves as food historian. That could be a overrated. कुछ ही है हिंदुस्तान में जो फूड हिस्टोरियन जिनको काफी मतलब कहा जा सकता है मल्टीपल रीजंस के कारण, क्योंकि उन्होंने जिंदगी झोंक दी है. बाकी लोग तो झोंक दिए, जस्ट झोंकिंग. हम सब तो डॉक्यूमेंटर के नाम पे कहला सकते हैं. आई स्टोरी टेलर हो गया, डॉक्यूमेंटर हो गया. आई थिंक दैट्स आल्सो अ लेजिट वर्ड. तो जरूरी नहीं है कि हिस्टोरियन ही बनना है सबको. So on that, what's फेवरेट your फेवरेट फेवरेट भी आता है आपका? उत्साही ना हुए, एक्साइटमेंट कंट्रोल में रखे, कंट्रोल प्लीज. फेवरेट कौन है सर आपके? एक दो नाम बता दीजिए. तो हम एक मिनट हम KTH आया, क्रिश अशोक, इनके बारे में बात नहीं करेंगे. दुनिया को पता है, हमने इतनी बारी कोट किया कि उन्हें पता है कि हाँ है तुम्हारा फेवरेट, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे. विक्रम डॉक्टर भी हैं हमारे फेवरेट, उनको भी नहीं करेंगे. उनको भी नहीं देंगे. और पता है एक चीज मैं बोलना चाहूंगा विक्रम डॉक्टर के बारे में कि हर चीज के ऊपर उन्होंने उनका बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव होता है. दैट्स व्हाट आई रियली लाइक. अगर आप सर्च करो मैंगो विक्रम डॉक्टर, पनीर विक्रम डॉक्टर, तो वो ना 360 डिग्री रिसर्च करते हैं हर चीज के बारे में. वो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में भी रिसर्च करेंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में भी रिसर्च करेंगे, शेफ्स से भी पूछेंगे. तो वो पूरा 360 पर्सपेक्टिव देते हैं एक food item के बारे में, which I absolutely love. Veer Sanghvi specifically I like because वो ना कुछ बहुत ज्यादा जो फैंसी चीजें होती है ना, वो उनको सिंप्लीफाई करके बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वाज रीडिंग अबाउट मिशेलिन स्टार्स. नाउ अब मिशेलिन स्टार के बारे में बहुत ही चर्चा होती है इंडिया में, बट वीर संघवी ने उसे एक सिंपल तरीके में फॉर एन इंडियन ऑडियंस एक्सप्लेन की कि क्या होता है मिशेलिन स्टार, क्यों मिलता है लोगों को, इंडिया में क्यों नहीं है. तो ऐसी जो अनअप्रोचेबल लगते हैं ना टॉपिक्स ऑफन फॉर द जनरल ऑडियंस ऑन फूड, Veer Sanghvi makes them approachable with his own sort of opinion added to it, which is always nice. That is correct, and I think they are in general they are our favorite people. हमें Veer Sanghvi को बुलाना चाहिए. We should have him as well one day. है ना? What about you? Then हम My favorite, काफी सारे लोग हैं यार, लेकिन if I have to limit 2 people, एक तो है सलमा आपा, सलमा हुसैन. और क्यों है सलमा हुसैन? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से रिसर्च कर रखा है मुगल क्यूजीन के बारे में, आई थिंक काफ़ी कम ही लोगों ने उस तरीके से किया होगा, और आगे पीछे सारी जनरेशन के बारे में उनको पता है, और ना जस्ट मुगल बट उससे पहले की भी. ठीक है. तो एक तो वो हैं, ऑफ कोर्स देयर आर सोहेल हाशमी एंड अदर पीपल एज वेल, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, बट आई एम लिमिटिंग इट टू 2 पीपल, सलमा हुसैन और मधुर जाफरी. तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, तो ये क्लासिक है, ये काफ़ी पुरानी, ये 92 का एडिशन है. अब और मधुर जाफरी पता है एक अलग मैडम है जिनके लिए माई ड्रीम इज टू कुक फॉर हर. So that's another dream that whenever it happens. If it doesn't, then of course dream won't come true. The reason I quite enjoy her writing because this is all in all recipe book. इसमें ना सिर्फ रेसिपी है और कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इस किताब में 650 रेसिपीज है. ठीक है. मधुर जाफरी की अलग कहानी है, लेकिन जब बेसिकली मैं शॉर्ट समझ जाता हूँ, जब मधुर जाफरी चली गई थी यूएस, तब उन्होंने वहाँ की जो जनता थी उसको, जब इंडियन फूड धीरे धीरे आ रहा था, उस टाइम पर शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंडियन फूड इन यूएस एज वेल. और वहाँ की जनता जो थी, इरिस्पेक्टिव वेदर इंडियन थी या फिर इंडियन नहीं थी, उनको मधुर जाफरी ने ऐसी किताबें बेची हैं.
और डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे कैसे खाना जो है हिंदुस्तानी खाते हैं. तो आई थिंक दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल थिंग टू डू. Like for example, when we talk about Vikram Doctor, the reason why I think we all love Vikram Doctor is because he has been doing podcasts since a while. Before even podcast was, so to speak, cool, right? He has been writing about food before even the food writing became a cool thing to do. उनका blog चलता था. तो इस तरीके से I think that's why different kind of respect for these kind of people. So yeah, so I would say, and sorry, I'm going to add Pushpesh Pant as well. He's another favorite of mine. Yeah, these three people. I think one thing that I personally think food writers or food documenters need to have is to enjoy what they're doing. If you do it as a job, then sometimes you're writing for the heck of it, and pata chal jata while reading it कि you're doing it as a chore. If you're really enjoying it, and this is what I think this podcast if we do, I really enjoy every week of it. This दिन I stop enjoying it, maybe we'll stop doing it. I don't know, but I don't think that's going to come. That point is going to come in the near future. But I absolutely enjoy doing it, and this is why I do it. दो लोग मैं और mention करूँगा who have influenced me growing up is Anthony Bourdain and Nigella Lawson. Now, Anthony Bourdain, क्यों? Because multiple reasons. The late Anthony Bourdain always, whenever he went to a new destination, he used to make friends with locals. He didn't go to the elite people of a certain city. Typically ऐसे ही होता है कि कोई foreigner कोई country में जाए तो वो they meet the elite, popular, famous people और उनसे perspective लेते हैं खाने का. उनका खाना although कुछ गलत नहीं है, जो elite का खाना कोई गलत नहीं होता, but वो एक बहुत small लोगों को represent करता है. Anthony Bourdain always went to the places where locals ate. कैसी अंग्रेजी है ये? नहीं, हमारी अंग्रेजी है eated. तो लोकल जहाँ खाते थे, अगर वो जैसे दिल्ली आए तो वो चांदनी चौक में सिर्फ करीब नहीं जाएंगे, वो अंदर वाली गलियों में भी जाएंगे. वो बॉम्बे जाएंगे तो वो खाओ गली में जहाँ पे लोग वड़ा पाव खाते हैं रोज ऑफिस गोअर्स, वो वहां जाएंगे, नॉट जस्ट जो फेमस पाव भाजी वाला. ऑलवेज एंड वो बातें भी लोकल से करते हैं, नॉट जस्ट वो एलिट से. और वो बातें जो लोकल्स करते हैं वो स्टोरीज बाहर आती है उनकी डॉक्यूमेंटेशन में, चाहे वो उनकी बुक हो, चाहे वो उनकी टीवी शोज हो, जो विच आर फैंटास्टिक बाय द वे. नाइजेला लॉसन, क्योंकि नाइजेला लॉसन के जो शोज हैं इन्हें कुक करती थी, उनमें वो एक वल्नरेबिलिटी लाती थी. मतलब वो शी वाज ओके मेकिंग मिस्टेक्स, शी वाज ओके एडिंग, अगर उसमें 3 स्पून सोया सॉस डालनी है किसी में, तो अगर 3.5 स्पून डल गई तो शी इज लाइक ठीक है, डल गई तो क्या हो गया, कुछ अलग टेस्ट आ जाएगा, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर देंगे. शी वाज वेरी, उनका गार्ड बिल्कुल ऑफ होता था. शी वाज वेरी vulnerable on the show, which made her more relatable as a viewer, as an audience of her, and she's very pretty as well. I think so. Nigella Lawson was not a trained chef, right? Absolutely. She came on TV. I think because आप घर पे मिस्टेक करते हो, घर पे थोड़ी ना 2 चम्मच सोया सॉस से 4 चम्मच हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा रंग काला हो जाएगा. Julia Child, for that matter, was also in the same genre, where she wasn't a trained chef, but oh boy, when she would come on TV. अभी भी YouTube पे काफी सारी जूलिया चाइल्ड की हैं वीडियोस, अगर आप चाहें तो देख सकते हो. Beautiful. वही कि that vulnerability is there, कि not every food or every dish that you have cooked will come out the way you wanted in your head, right? थोड़ा 19-20 का फर्क तो हो ही जाता है यार. Exactly. ये दिखता था. और वो लोग नाइजेला एंड इवन जूलिया चाइल्ड, वो लोग चखते खाते हैं, which is how चखते पकाते हैं, which is how people do it in real kitchens. मतलब if you see serious restaurant chefs वो ऐसे पका रहे हैं with like in intense manner, नाइजेला बड़े रिलैक्स तरीके से बनाती है. कभी-कभी वो टेस्ट करते हुए बहुत ज्यादा खा जाती है, which is a lot of us all the time. That's me almost all the time. मैं तो बस खाते पीते रहता हूँ. खाने पीने से भूख लगी, बड़ी चल के पक्क लगती पईए. एक और टिड्डी ले आई. चलिए जी, दुकान करते हैं बंद. ठीक है जी. ठीक है, 3, 2, 1, दुकान बंद.